हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो इस वीडियो में हम करते हैं क्लास 4 के इंग्लिश का लेसन नंबर 9 द ग्रेट बैरियर रीफ। सो ये बैरियर रीफ क्या होता है? तो बैरियर रीफ मतलब देखिए यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा समुद्र के नीचे भी जो है एक दुनिया होती है ना, जो बहुत ही सुंदर दिख रही है यहाँ पे, एकदम कलरफुल। क्योंकि देखिए इसके भी नीचे जो है छोटी छोटी जो है चट्टान जैसी होते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे जो है पानी के पौधे होते हैं, जो समुद्री पौधे होते हैं, जो छोटे छोटे वाटर प्लांट्स इन चट्टानों के ऊपर होते हैं, बहुत ही ज्यादा कलरफुल और ब्यूटीफुल है ना। तो उस जगह को कहा है बैरियर रीफ, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर कई प्रजातियां होती है, मतलब कई कई जो है सी क्रिएचर्स होते हैं, मतलब पानी के अंदर जो समुद्री जीव होते हैं, कई तरीके के मछली, फिश, बहुत सारे समुद्री जीव होते हैं जो यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर पिक्चर में जो जो जीव आपको दिख रहे हैं ना, उनको आपको यहाँ पे नीचे लिखना है। जैसे कि ये क्लाउन फिश है और ये एंजल फिश है। ठीक है, ये जो क्रीचर्स हैं ये है मूरिश आइडल। तो ये सब नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं, जो आप यहाँ पे फिश के पिक्चर्स देख सकते हैं। ये अब हम पढ़ते हैं चैप्टर को। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि हमारा जो वर्ल्ड है उसकी नेचुरल जो ब्यूटी है वो अमेजिंग है। बहुत ही सारी अमेजिंग चीजें हैं जो हमारे नेचर में हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हो सकता है वो कनाडा का नायग्रा फॉल्स हो, जो वाटरफॉल है बहुत बड़ा, या फिर ग्रैंड कैनियन इन यूनाइटेड स्टेट, चाहे वो यूएस का ग्रैंड कैनियन हो, या फिर हिमालयास का माउंट एवरेस्ट हो, जो सबसे बड़ा पहाड़ है, माउंटेन है। ठीक है, या फिर ग्रेट बैरियर रीफ हो ऑस्ट्रेलिया का, जिसके ऊपर ये चैप्टर है। ठीक है, सो चलिए अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये कौन सी जगह है और यहाँ पे क्या क्या स्पेशल है। ठीक है, मेधा क्लोज्ड हर बैग एंड बीम्ड। तो यहाँ पर एक गर्ल है मेधा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसने अपना बैग क्लोज किया, जैसे कि वो कहीं जाने के लिए पैक कर रही हो। ठीक है, अपना बैग क्लोज किया एंड बीम्ड, बीम्ड मतलब खुशी से, बहुत ही खुशी उसके मुंह पे थी, एकदम खुशी से कहती है। ठीक है, आई एम रेडी टू गो, और अपने फादर से कहती है कि मैं रेडी हूँ जाने के लिए, वो कहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो हर फादर, उसके फादर हैं फिर सुदेश, वो क्या करते हैं, लॉक्ड द अदर टू बैग्स एंड नॉडेड, और वो बाकी के दो बैग्स भी बंद करते हुए कहते हैं, नॉडेड मतलब हाँ, सर हाँ में हिलाते हुए फिर कहते हैं, लॉक द बैग मेधा, मेधा तुम भी अपना बैग लॉक कर लो। तो वो सब जो है बैग की पैकिंग करते हुए यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, कि सब जो है बैग की पैकिंग कर रहे हैं कहीं जाने के लिए। सो देन मदर, हर मदर रश्मि, तो पीछे देखिए मदर भी खड़ी है रश्मि, और वो आती है अंदर, वॉकड इन, और कहती है, वेल हियर वी आर रेडी टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। सो यहाँ पे हम तैयार हैं अब ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। सो अब मेधा कहती है, आई एम सो एक्साइटेड चिर्प्ड मेधा। तो मेधा कहती है कि वो बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही खुशी से ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहती है, जैसे हम खुशी से चिल्लाते हैं, है ना। देन आवर फ्लाइट विल लीव एट 11 PM, इट विल रीच सिडनी टुमारो, सेड सुदेश। तो सुदेश मतलब पापा कहते हैं कि रात के 11 बजे हमारी फ्लाइट है जो कल सिडनी पहुंच जाएगी। तो सिडनी कहाँ पर है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऐसे सुदेश कहते हैं, फादर कहते हैं। फिर Daddy, Sydney is very far from Delhi. We will take many hours to reach there. तो मेधा कहती है कि पापा सिडनी तो दिल्ली से बहुत दूर है, फिर तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, मतलब काफ़ी घंटे लगेंगे, many hours है ना, कि वहाँ पहुँचने के लिए। तो फादर कहते हैं, Yes dear, Australia is a different continent. इट इज़ इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो पापा कहते हैं कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया तो एक डिफरेंट कॉन्टिनेंट में है ना, जैसे हमारा इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में है, तो ऑस्ट्रेलिया तो एक डिफरेंट कॉन्टिनेंट ही है, तो काफ़ी दूर है, एकदम ऑपोजिट साइड में है। और वो कहाँ पर है, देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में। इसका मतलब है कि जैसे कि आपने ग्लोब देखा होगा, हमारा अर्थ में जो है, तो अगर आप बीच में से डिवाइड करेंगे तो ऊपर का पार्ट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे का पार्ट होता है, उसके एकदम आधे से नीचे का पार्ट होता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है ना, और हम जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, सो वी विल विजिट सिडनी, देन ब्रिस्बेन एंड ऑल्सो द ग्रेट बैरियर रीफ, सेड रश्मि। फिर मदर क्या कहती है कि हम सबसे पहले हम सिडनी जाएंगे, सिडनी घूमेंगे, विजिट करना मतलब घूमना फिरना देखना, उसके बाद फिर ब्रिस्बेन जाएंगे, ये सब वहाँ के जगह के नाम बता रहे हैं, और फिर हम ग्रेट बैरियर रीफ भी देखने जाएंगे, ऐसे उनकी मम्मी कहती है। तो मेधा लुक्ड सरप्राइज्ड, मेधा बहुत ही हैरान होकर पूछती है, व्हाट इज इट, कि ये क्या है, वेयर इज इट, ये कहाँ पर है, आर वी गोइंग देयर, क्या हम वहां जा रहे हैं। तो इस तरीके से मेधा पूछती है।
For sure, said सुदेश and रश्मि together. तो मम्मी पापा साथ में बोलते हैं for sure, मतलब हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, हम जरूर जाएंगे. Let me explain. फिर सुदेश कहता है further added, मतलब फिर वो आगे और कहते हैं, ठीक है, कि let me explain, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या क्या करेंगे, कैसा होगा, कि क्या है ये ग्रेट बैरियर रीफ. अब पापा बता रहे हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ क्या है. द ग्रेट बैरियर रीफ इज वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज रिमार्केबल गिफ्ट्स ऑफ नेचर. तो पापा कहते हैं द ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया का एक अद्भुत जगह है. रिमार्केबल मतलब आउटस्टैंडिंग प्लेस है, अद्भुत सा जगह है जिसे देखकर कोई भी इंसान जो है दंग रह जाता है, उतना मतलब चमत्कारी जगह है. ही कंटिन्यूड, और वो आगे और कहता है, और फिर आगे वो कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम. सो ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है. तो वही जो मतलब सी के नीचे जो एक एरिया होता है, चट्टान सी होती है, वहां पर कई प्रजातियां होती है, सी क्रिएचर्स होते हैं, कई तरीके के पौधे होते हैं छोटे छोटे, है ना, तो उस एरिया को कोरल रीफ सिस्टम कहा गया है. सो कोरल मतलब जैसे कि छोटे छोटे चट्टान जैसे होते हैं ना समुद्र के नीचे, वहां पर बहुत सारी प्रजातियां होती है, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं पानी में, जो समुद्री जीव जंतु होते हैं जो उसके अंदर रहते हैं. ठीक है, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम. सो देखिए कोरल मतलब ये छोटे छोटे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ये छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं जिनमें जान होती है ना. लेकिन रीफ मतलब वो जगह जहां पर वो रहते हैं, उनके हैबिटेट को, मतलब जहां पर ये कोरल रहते हैं, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ना, उसको हम बोलते हैं रीफ. मेड अप ऑफ ओवर, और उसमें कहाँ और उसमें क्या क्या है देखिए वो कैसे बना है. 2900 इंडिविजुअल रीफ्स, मतलब अलग अलग छोटे छोटे रीफ्स भी हैं, एंड 900 आइलैंड्स. आइलैंड का मतलब क्या होता है, वो एक छोटा सा लैंड जिसके चारों तरफ पानी होता है. तो ऐसे छोटे छोटे 900 आइलैंड्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, ऐसे छोटे छोटे 900 आइलैंड्स हैं. दैट स्ट्रेच फॉर ओवर, वो स्ट्रेच फॉर ओवर मतलब वो कितनी लंबाई तक है, कितनी दूरी तक फैले हुए हैं, 2300 किलोमीटर्स तक. ठीक है, ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट, और उसको एरिया में भी मेजर करके बताया गया है कि 3,44,000 स्क्वायर किलोमीटर्स. तो ये उसका मेजरमेंट बता रहे हैं कि इतनी लैंड एरिया में वो जो है फैला हुआ है, इतना लंबा ये कोरल सिस्टम है वहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का, जो कि बहुत ही सुंदर है. बट वेयर एग्जैक्टली इज इट इन ऑस्ट्रेलिया. फिर मेधा वॉन्टेड टू नो मोर, तो मेधा जो है और जानना चाहती थी, और वो कहते कि पर वो एग्जैक्टली ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में ये एग्जैक्टली कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है. फिर सुदेश सेड इन अ पेशेंट टोन, मतलब बहुत ही आराम से पोलाइटली उसका जवाब देते हैं कि द रीफ इज लोकेटेड इन द कोरल सी. तो ये जो रीफ है, मतलब ये जो जगह है, ये कोरल सी में लोकेटेड है, ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड इन ऑस्ट्रेलिया. तो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के कोस्ट में है. कोस्ट मतलब किनारा, है ना, वहां पर है ये, जो कि क्वींसलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में. ठीक है, इट कैन बी सीन फ्रॉम द आउटर स्पेस, मतलब वो जो है ऊपर से भी देखा जा सकता है, ऊपर से भी हम जो है इसको देख सकते हैं. इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्ट्रक्चर मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये जो है बहुत ही बड़ा सा स्ट्रक्चर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, है ना, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, छोटे जीव जंतु होते हैं ना, उनको ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. ठीक है, ठीक है. द रीफ स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ, और वो कंपोज्ड मतलब उसमें मिला हुआ है, ये किससे बना हुआ है, क्या क्या है वहां पे, बिलियंस ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स, बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब बहुत सारी छोटे छोटे जीव जंतु और प्राणियों की जो है प्रजातियां हैं, और उनको हम बोलते हैं कॉल्ड कोरल पॉलिप्स. ठीक है, जिसे कोरल पॉलिप्स बोलते हैं, जो कि वहां पर रहते हैं. रियली सेड मेधा इन एन एक्साइटेड वॉइस. तो मेधा जो है बहुत ही एक्साइटेड होके पूछती है, क्या सच में. वेल यस, तो पापा कहते हैं यस, इट इज रिच विथ वाइड वेराइटी ऑफ लाइफ, मतलब वहां पे बहुत ही कई तरीके की जातियां हैं, प्रजातियां हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत ही ज्यादा वेराइटीज आपको वहां पे देखने मिलेंगे. देन इट वाज सिलेक्टेड एज वर्ल्ड्स हेरिटेज साइट इन 1981, और इसीलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी सिलेक्ट किया गया था 1981 में इस जगह को. ठीक, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा गया था. द CNN लेबल्ड, CNN क्या है, एक न्यूज चैनल है ऑस्ट्रेलिया का, तो उन्होंने जो है लेबल किया था, इसको नाम दिया था एज वन ऑफ द 7 नेचुरल वंडर्स ऑफ द
द वर्ल्ड। जैसे कि आपको पता होगा ना कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो हम पढ़ते हैं, तो वैसे 7 नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में उन्होंने इसको लेबल भी किया था। इट इज़ सिंपली अमेजिंग, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत है, अमेजिंग है, बहुत ही वंडरफुल जगह है। तो ये सब सुन के फिर मम्मी कहती है रिमार्क्ड रश्मि, रश्मि कहती है वाओ। मदर भी ये सब सुन के चौंक जाती है और वाओ कहती है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट देयर आर अबाउट 30 स्पीशीज। अब आपको सरप्राइज होगा ये जानकर कि वहाँ पे 30 प्रजातियां हैं वेल्स की, मतलब वेल्स के ही 30 अलग अलग काइंड ऑफ वेल्स हैं, अलग अलग तरीके के वेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं एंड पोर्पोइसेस, और बहुत सारे पोर्पोइसेस हैं, मतलब ग्रे फिश। पोर्पोइसेस भी क्या है, सी एनिमल्स हैं जो कि बहुत ही बड़े लार्ज फिश की तरह दिखते हैं। ठीक है, तो वो है पोर्पोइसेस। लार्ज नंबर ऑफ डुगोंग्स, मतलब जो छोटे साइज में, मतलब उतने बड़े नहीं, उससे थोड़े कम साइज के सी एनिमल्स होते हैं। तो ये सब वहां पर पाए जाते हैं। मोर देन 1500 फिश स्पीशीज, तो बहुत ही सारी मछली की भी कई प्रजातियां हैं, कई तरीके के मछली फिशेस आप वहां पे देख सकते हैं, जो कि 1500 यहाँ पे नंबर्स दिए हैं। 17 स्पीशीज ऑफ सी स्नेक्स, सी स्नेक्स ना जो समुद्री सांप होता है, तो वो भी आपको 17 टाइप्स मिलेंगे, 17 तरीके के अलग अलग, ठीक है, वो मिलेंगे। एंड देन क्या है, ग्रीन सी टर्टल्स आर सम ऑफ द इनहैबिटेंट्स। इनहैबिटेंट्स का मतलब जो वहाँ रहते हैं, उस रीफ में जो रहते हैं, ठीक है, तो वो सब आपको वहाँ पर देखने मिलेंगे जहाँ पर उनका घर होता है। You can also find about 15 species of sea grass there. बहुत ही समुद्री घास भी आपको वहाँ पे देखने मिलेंगे। तो ये सब उनको जो है, तो पापा जो है पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या है, उस रीफ में आपको क्या क्या देखने मिलेगा। That is awesome daddy exclaimed मेधा। तो मेधा कहती है वाओ, ये तो बहुत ही awesome है, मतलब बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही चमत्कारी है, मतलब उसको बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि वो ये देखने जा रहे हैं। फर्दर लिसन टू दिस, और इतना ही नहीं, ये भी सुनो, अबाउट 215 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स विजिट रीफ और नेस्ट और रोस्ट ऑन द आइलैंड्स। और इतना ही नहीं, 215 प्रजातियां हैं बर्ड्स की जो वहां पर आती हैं, उड़ती हैं, उस रीफ के ऊपर जो है घूमती रहती हैं, उड़ती रहती हैं, वहीं पर अपना नेस्ट बनाती हैं, ठीक है, और वहाँ पर रेस्ट लेने भी आती है। रूस्ट मतलब वहाँ पे आराम करने, रेस्ट लेने, सोने के लिए उस आइलैंड्स में घूमती रहती हैं, आती रहती हैं, मतलब वहाँ पे बर्ड्स भी काफ़ी घूमते हैं, ठीक है। देन आई एम श्योर देयर आर मैनी प्लांट्स दैट ग्रो देयर एडेड मेधा। तो मेधा कहती है कि फिर तो मुझे पक्का पता है कि वहाँ बहुत सारे प्लांट्स भी होंगे जो वहाँ पे ग्रो करते हैं, जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, पानी वाले जो समुद्री पौधे होते हैं, तो वो भी होंगे वहाँ पे। मेधा इस तरीके से बताती है। तो पापा कहते हैं ओ यस, हाँ क्यों नहीं, द आइलैंड्स ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ ऑल्सो सपोर्ट अबाउट 2195 प्लांट स्पीशीज। तो फादर कहते हैं कि हाँ, उस ग्रेट बैरियर रीफ में कई तरीके के प्लांट्स भी उगते हैं, पौधे भी उगते हैं, जो कि उनकी वैरायटी का नंबर यहाँ पे तो कितने टाइप के हैं, कितने वैरायटीज हैं, 2195। अबाउट 400 कॉरल स्पीशीज, तो कॉरल स्पीशीज वहाँ पे 400 कॉरल स्पीशीज है, मतलब जो अजीब अजीब शेप्स के आपने देखे होंगे सी के उस चट्टान के ऊपर जो अजीब अजीब तरीके के कॉरल्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये सब, इन सब की जो है 400 प्रजातियां हैं। बोथ हार्ड कॉरल्स, इसमें से कुछ हार्ड होते हैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कुछ सॉफ्ट कॉरल्स होते हैं जो इस रीफ में रहते हैं, मतलब इस पूरे एरिया में जो रहते हैं। तो फिर मेधा बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है वी विल सी ऑल दिस ऑन आवर टूर। तो हम जब टूर पे चलेंगे हम ये सब देखेंगे। वो खुशी से कहती है साउंड्स वेरी एक्साइटिंग डैडी, मतलब सुनकर ही बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे, मतलब बहुत मजा आ रहा है सुन के। तो यस डियर, मैनी टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट द रीफ। सो पापा कहते हैं कि हाँ बेटा, बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो दुनिया के कई भागों से आते हैं इस रीफ को देखने के लिए। बट सैडली द रीफ इज बीइंग डैमेज्ड, बट बहुत बुरी बात है, दुख की बात है कि ये जो रीफ है इसको अभी जो है बर्बाद कर दिया जा रहा है, मतलब उसका जो है उसको बहुत नुकसान हो रहा है। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर इट, और इसके कई कारण हैं, बट इट इज मेनली ड्यू टू, पर
मेन रीजन क्या है? क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट चेंज, जो मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं आजकल, वो इसका कारण है। विच इज कॉजिंग द ओशंस टू वार्म अप, और उससे क्या हो रहा है, जब ज्यादा गर्मी होती है तो ओशंस जो है वार्म अप हो रहे हैं, ज्यादा गर्म हो रहे हैं, तो इससे क्या है, बहुत सारी प्रजातियां मर जा रही हैं या खत्म हो जा रही हैं, तो इससे भी जो है रीफ को जो है इफेक्ट हो रहा है। कोरल रीफ इज अंडर थ्रेट, थ्रेट मतलब वो खतरे में है, डेंजर में है, ठीक है। सो ये कोरल रीफ जो है अभी खतरे में है, डेंजर में है, मतलब इट रिजल्ट्स इन कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या हो रहा है? कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, मतलब उनका जो रियल कलर है वो जो है गायब सा हो रहा है, और वो वाइटनिंग, एक वाइटनिंग सा आ रहा है उनके ऊपर। उनका जो पहले का जो ब्यूटीफुल रंग था वो हल्का होते जा रहा है, अभी उनमें जो है वाइटनिंग आ रहा है, जैसे उनमें कोई ब्लीचिंग, जैसे उसमें कोई ब्लीच इफेक्ट आ गया हो, ठीक है। उनका जो असली रंग है वो खो सा जा रहा है, ठीक है। अनदर कॉज ऑफ वरी इज द पोल्यूशन ऑफ ओशन वाटर, और दूसरा कारण ये है कि वाटर वहाँ का बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड हो रहा है। कैसे? क्योंकि वहाँ के जो रिवर्स हैं जो उनसे कनेक्टेड है ना, उसमें ट्रॉपिकल फ्लड्स आ रहे हैं, बाढ़ है ना, जो बाढ़ होती है वो आ जा रहा है, तो उससे भी जो है पानी की क्वालिटी, पोल्यूशन, सब पानी की क्वालिटी खराब हो रही है, पोल्यूशन आ रहा है। और उसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स जो खेतों में जो फार्मर्स यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें वहाँ के नियर बाय फील्ड्स में, वहाँ के पास के जो खेत हैं, फील्ड हैं, वहाँ से भी जो है ये सब कुछ इस ओशन में आ रहा है। वेयर फार्मिंग इज डन, जहाँ पर फार्मिंग होती है, खेती होती है ना, दैट फार्मिंग इज डन, दैट ऑल्सो डैमेज द रीफ, और वो भी जो है इस रीफ को चोट पहुंचा रहे हैं, मतलब उसे डैमेज कर रहे हैं, तो रीफ जो है अभी खतरे में है। ओ साइड मेधा, तो मेधा बड़ी दुखी होके ओ ऐसे कहती है, मतलब जैसे हम ओ नो कहते हैं ना, तो ऐसे वो दुखी होके कहती है, उसे सुनकर वो अच्छा नहीं लगता। बट मैनी स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू प्रोटेक्ट द रीफ, सेड रश्मि इन एन अश्योरिंग वॉइस। तो रश्मि कौन है? मदर। मदर कहती है कि पर अभी कई स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, मतलब कई कदम उठाए जा रहे हैं इस रीफ के बचाव के लिए, मतलब उसके प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वो कभी खत्म ना हो। ये जो नेचुरल ब्यूटी है, जो वहाँ पे एक नेचुरल वर्ल्ड है, उसको कभी कुछ हो ना, इसलिए बहुत सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं। दैट्स ग्रेट रश्मि, फादर कहते हैं कि रश्मि, वाओ वो बहुत अच्छी बात है रश्मि, नाउ लेट्स गेट रेडी टू लिव। तो चलो अब रेडी हो जाते हैं निकलने के लिए, मतलब फिर वो अपने टूर पे निकल जाते हैं तैयार होके। सो यही आपका चैप्टर है। तो चैप्टर के थ्रू हमें समझ में आया कि ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया का, वो बहुत ही सुंदर सा जगह है, जहाँ पर कई प्रकार की जीव जंतु हैं, जो समुद्री प्रजातियां हैं जो उसके नीचे रहते हैं, जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और वहाँ पर जाकर उस ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। सो यही आपका चैप्टर था। होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। सो एक्सरसाइज में कुछ टिक द करेक्ट ऑप्शन है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, सो आप कंप्लीट करिए इस तरीके से। होप लेसन आपको समझ में आया होगा। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।